नमस्कार दोस्तों, अपनों से अपनी बात में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोगों ने विषय लिया है वो है लॉकडाउन वर्सेस लॉक ऑफ या अनलॉक। आप बोलेंगे कि इस विषय पर तो पहले से ही बहुत कुछ बोला, सुना और लिखा जा चुका है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शिवजी की पिंडी पर पहले से ही बहुत सारे पुष्प चढ़े हुए होते हैं, जल चढ़ा हुआ होता है, लेकिन फिर भी हम अपनी ओर से पुष्प चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मैंने भी अपनी ओर से अपने शब्द रूपी पुष्प और अपनी वाणी रूपी जल आपको चढ़ाने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बात शुरू करते हैं। दोस्तों, आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस ईयर को तो कैलेंडर से हटा ही देना चाहिए, इस साल को तो हमें भूल जाना चाहिए, इसे तो डिलीट कर देना चाहिए। दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल है? हमें इस साल को इस तरह से लेना चाहिए जैसे स्कूल के किसी कठोर शिक्षक द्वारा कान ऐंठ कर दी गई शिक्षा, या फिर बचपन में माँ जो होती है बच्चे को पकड़कर उसके इंजेक्शन लगवाती है, उसको कड़वी दवा देती है, पर बच्चा ये सोचता है कि माँ मेरी दुश्मन है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि इसमें उसकी भलाई छुपी है। तो ऐसे ही जो आज कठिन परिस्थितियां हैं, इसमें हमारी भलाई छुपी हुई है, हमारा कल्याण छुपा हुआ है, जो अभी हमें नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, इस लॉकडाउन पीरियड में हमने बहुत सारी चीजें अनलॉक की हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं हमारी निखर कर आई हैं जो अब तक दबी हुई थी, छुपी हुई थी। जैसे घर की माताओं बहनों ने अपनी पाक कला को निपुण किया है, पुरुष लोग भी अपना हाथ आजमा रहे हैं, नए नए व्यंजन पकवान बना रहे हैं, बच्चे लोग ड्राइंग सीख रहे हैं, किसी ने गायन वादन सीखा है तो किसी ने लेखन सीखा है। मैंने खुद ने इस दौरान अपना यूट्यूब चैनल बनाना सीखा है और आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों, हमारी बहुत सारी विधाएं जो अनलॉक हुई है उनमें से योग और आयुर्वेद भी है। आज हमारा ध्यान योग और आयुर्वेद की ओर गया है और सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है, योग और आयुर्वेद को अपनाना चाह रही है। बहुत सारी चीजें इस लॉकडाउन में डाउन हो गई हैं, जैसे हमारी बुरी आदतें छूट गई हैं, हम लोग मितव्ययी हो गए हैं, हम लोगों ने फिजूल खर्ची बंद कर दी है। दोस्तों, बहुत बरस पहले मुझे एक फक्कड़ बाबा मिले थे। वो कहा करते थे, अरे भाई हम तो फक्कड़ हैं, मोटी मोटी बात जानते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा, वो बात आपसे शेयर कर रहा हूँ जो आज बिल्कुल सही साबित हो रही है। वो कहा करते थे, खाओ पियो छको मत, खाओ पियो छको मत, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, जाए बिना सरे तो जाओ मत। दोस्तों, अगर आपके बुफे लगा हुआ है तो ये नहीं कि आपको सारे ही ठूस ठूस कर खाना है। आप जो अपने माफिक है, जो आपका पसंद का है, वो आप खा लीजिए। आपको टकटकी लगाकर देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर नहीं जाने से भी बात बन रही है तो आप वहां जाना अवॉइड करें। टू द पॉइंट बोले, रेलिवेंट बोले। दोस्तों, हमें बिल्कुल निराश नहीं होना है, हमें बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। आज सरकार ने तो अपना काम कर दिया है और कर रही है, लेकिन हमें भी अपना ध्यान रखना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बस में, ट्रेन में सवारी को अपने सामान का खुद ध्यान रखना होता है, ऐसे ही हमें अपना खुद ध्यान रखना होगा। सरकार से कदम मिलाकर हमें चलना होगा। मुझे महाकवि दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। वो कहते थे, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर है स्वर्ग कहीं तो उतार ला जमीन पर, अगर है स्वर्ग कहीं तो उतार ला जमीन पर, माना कि दरिया है भारी, माना कि दरिया है भारी, मत पतवार पर यकीन कर, ले अपनी बाहों का सहारा, ले अपनी बाहों का सहारा, और दरिया पार कर, और दरिया पार कर। दोस्तों, हमें बिल्कुल निराश नहीं होना है, हमें पॉजिटिव रहना है। हम लोग जरूर इससे निकल के आएंगे। हमें अपने छोटे छोटे प्रयास करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे छोटे से प्रयास से क्या होगा। दोस्तों, मुझे फिर दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर क्या एक दीपक जलाना मना है, पर क्या एक दीपक जलाना मना है। तो हमें अपना प्रयास करना है। हम लोग जरूर बाहर निकलेंगे इससे। फिर से सवेरा होगा, फिर से सूरज होगा। थोड़ी देर के लिए बदली आई है, वो छट जाएगी। तो आशा करता हूं दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, एक चीज नहीं भूलिएगा दोस्तों, आपके कमेंट्स मुझ तक जरूर आने चाहिए। नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है उसमें आप अपने कमेंट साझा करें, ताकि मुझे और बढ़ावा मिले, मेरी हौसला अफजाई हो, और मेरी कुछ गलतियां हो तो वो भी मुझे बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया है तो इसमें भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, और कुछ त्रुटि रह गई है तो वो मेरी अपनी है। मैं इसे अगले हफ्ते सुधारूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।